नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जिसका कि यूज बहुत ही ज़्यादा किया जाता है डिसेंट्री के केस में, डायरिया के केस में, ऐसे स्टूल जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है, म्यूकस आ रहा है। इसके अलावा यदि आपके दांतों में दर्द है उस केस में बहुत ज़्यादा यूज की जाती है, या फिर स्किन से संबंधित कोई समस्या है वहाँ पर भी इस मेडिसिन का बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। दोस्तों, इस मेडिसिन का नाम है एगेरैंथस एस्पेरा। इसे हम दूसरी भाषा में कॉमन नेम में अपामार्ग भी कहते हैं। यह एक इंडियन मेडिसिन है। दोस्तों, एगेरैंथस एस्पेरा को हम कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि इसे इंडिया में अपामार्ग भी कहा जाता है, लटजीरा भी कहा जाता है, या अपंग कहते हैं। इसके अलावा इसे राधा भी कहा जाता है, कई जगह पे इसे कुत्री भी कहा जाता है। दोस्तों, यह मेडिसिन एक इंडियन मेडिसिन है जो कि प्लांट से बनाई जाती है। इस मेडिसिन को प्लांट से तैयार किया जाता है। यदि मुझे इस प्लांट की फोटो मिल जाएगी तो मैं फोटो लगा दूंगा, आप उसको आराम से दे सकते हैं। और इसका जो पौधा होता है वो हमारे पूरे इंडिया में आराम से देखने को मिल जाता है। आपके आसपास हो सकता है कि आपके आसपास कहीं लगा हो, या थोड़ा बहुत जंगल है, थोड़ा बहुत जंगली एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर एक पौधा आसानी से अवेलेबल हो जाता है। और कई क्षेत्रों में इस पौधे की जो मोटी मोटी टहनियां होती है, जड़ें होती हैं, टहनियां होती हैं, उनके दातुन के रूप में इसका यूज किया जाता है कई क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में। उसका कारण यह होता है कि आदिवासी लोग हैं, उनको जंगल में पाए जाने वाले जो वनस्पति होती हैं उनके औषधीय गुणों के बारे में पता होता है। वो जानते हैं कि अपमार्ग की जो औषधीय गुण है वो दांतों के दर्द को कम करने में और हीलिंग प्रोसेस को ठीक करने में ये बहुत ही अच्छा काम करती है। इसलिए अधिकतर जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं, जैसे पिछड़े एरिया हुए, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, ऐसे एरिया में इसकी जो दातुन के रूप में इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एस्पेरा मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जो कि दांत के दर्द के साथ साथ डायरिया, डिसेंट्री में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। यदि किसी व्यक्ति को प्रोस्टेट की समस्या है, बाथरूम आसानी से नहीं उतर रही है, बाथरूम या किडनी की समस्या की वजह से बाथरूम नहीं आ रही है, तो उस डायबिटिक की तरह भी ये मेडिसिन काम करती है, उसके बाथरूम की टेंडेंसी को बढ़ा देती है। यदि आपको बाथरूम खुल के नहीं हो रही है तो इन सभी प्रॉब्लमों के लिए यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि यह मेडिसिन कैसे असर करती है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और इसे हमें किस पोटेंशियल में यूज करना चाहिए। साथ ही लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस मेडिसिन को हमें कैसे यूज करना चाहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि हम इस मेडिसिन को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, किन किन बीमारियों में इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस मेडिसिन का मुख्य रूप से यूज डायरिया के केस में किया जाता है। डायरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डायरिया हो रही हो, या फिर डिसेंट्री के केस में जहाँ पे आपको म्यूकस आ रहा हो, लैट्रिन के साथ में आपको म्यूकस आ रहा हो या ब्लड आ रहा हो, साथ में पेट में मोड़ सी हो रही हो, ऐसे केस में बहुत ज़्यादा इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। और साथ ही साथ इसका डायबिटिक के रूप में भी इसका यूज करते हैं। ये आपको खुलकर बाथरूम नहीं आ रही है, बाथरूम रुक रुक कर आ रही है, तो ये आपकी बाथरूम की प्रवृत्ति को बढ़ा देती है और बाथरूम के फ्लो को भी बढ़ा देती है, जिससे बाथरूम खुलकर आता है, बाथरूम आराम से हो जाता है। दोस्तों, यह मेडिसिन एक बहुत ही अच्छे एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करती है। यदि आपके दांतों में परेशानी है, पायरिया की प्रॉब्लम है, आपको मसूड़ों से खून आ रहा है, तो वहाँ पे आप इस मेडिसिन का यूज करके एंटीसेप्टिक की तरह यूज करके कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कहीं चोट लग गई है, जल गए हैं, तो वहां पर भी इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा जल गए हैं, आपको डर है कि यहाँ पे फफूंद पड़ जाएगा, तो वहां पे जलने के तुरंत बाद भी आप इस मेडिसिन की कुछ बूंद जले हुए स्थान पर डाल देते हैं, तो जो वहां पे फूलना होता है, फफूंद से पड़ना होता है, वो नहीं पड़ता है। और यदि फफूंद पड़ गया है, आपको लग रहा है कि इसके यहाँ खराब हो जाएगी, निशान बन जाएंगे, जले के निशान बन जाएंगे, तो वहां पर भी आप इस मेडिसिन की को यूज कर सकते हैं या लगा सकते हैं, जिससे जलने के निशान नहीं आते हैं। दोस्तों, हमारी मटेरियल मेडिका में यह मेडिसिन बहुत ही छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में बताई गई है। इसके मुख्य जो लक्षण है बहुत ही कम बताए गए हैं, बहुत छोटी सी मेडिसिन है। इसका जो मेन लक्षण है वो स्टोमक पे देखने को मिलता है, स्टूल पे देखने को मिलता है, साथ ही स्किन पे भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यह दांतों में भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टोमक पे क्या एक्ट करती है, क्या काम करती है। यदि आपको खट्टी डकारें आ रही हैं, सीने में जलन हो रहा है, यहाँ पे इसोफेगस में आपको जलन सी महसूस हो रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, मुंह में खट्टा पानी आ रहा है, साथ ही घबराहट सी हो रही है, और आपको उल्टियां हो रही हैं, उल्टी में खाना निकले, पानी निकले, या पित्त जैसा निकल रहा हो,
उल्टी आपको एक के बाद एक कई सारी उल्टी आ रही हो, हर बार आपको पानी पी रहे हो, पानी ही हर बार उल्टी में निकल रहा हो, ऐसी कंडीशन में मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। कभी-कभी उल्टी में म्यूकस जैसा आने लगता है, जेली जैसा आने लगता है। इसके अलावा यदि आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो जाती है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, एक्सट्रीम प्यास लगती है उसको, तो वहाँ पे भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। और जब आप उस व्यक्ति की पल्स चेक करते हैं तो पल्स भी फास्ट देखने को मिलती है। स्टोमक के बाद अब बात करते हैं हम स्टूल की। दोस्तों यह मेडिसिन एक्यूट डायरिया के केस में बहुत अच्छा काम करती है। यदि आपको अभी अभी दस्त लगना स्टार्ट हुए हैं, एक्यूट कंडीशन है, आपको एक के बाद एक जल्दी से दस्त लग गए हो, तो वहाँ पे मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। और जो स्टूल है बिल्कुल वाटरी स्टूल आ रहे हो, बहुत पानी जैसा स्टूल आ रहा हो, स्टूल के साथ में जो जेली जैसा निकल रहा हो, म्यूकस आ रहा हो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्टूल पास आउट हो रहा हो, साथ ही आपको ऐसा लगता है कि आपके पूरे शरीर में जलन सी हो रही है, ऐसी कंडीशन में आपको यूरिन बहुत कम आती है, क्योंकि उसका कारण होता है कि आपके जो शरीर में जो वाटर होता है वो मैक्सिमम वाटर आपकी वोमिटिंग के माध्यम से निकल चुका होता है, या फिर आप बार बार वाटरी स्टूल कर रहे हैं, दस्त लगा रहे हैं, तो उसके माध्यम से पानी बाहर निकल जाता है शरीर से, जिससे आपकी यूरिन कम आता है। और पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, जिससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और पानी की कमी हो जाने की वजह से पेशेंट हमेशा इसका जो पेशेंट होता है वो थका सा महसूस करता है, थका हुआ रहता है, और उसे घबराहट सी होती है, कमजोरी महसूस होती है, और चक्कर से आने लगते हैं कभी कभी पेशेंट को। स्टूल के बाद हम बात करते हैं बॉयल्स, मतलब स्किन के बारे में। स्किन में ऐसे पेशेंट जिनको बॉयल्स की समस्या बार बार होती हो, एक के बाद एक फोड़े फुंसियां होते रहते हो, एक फोड़ा ठीक हुआ नहीं कि दूसरा फोड़ा वापस आ जाता है, ऐसे केस में यह मेडिसिन एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है। आप इसको ओरली भी ले सकते हैं और एक्सटर्नली लगा भी सकते हैं। ऐसे फोड़ जब पक जाते हैं, उनसे पस आ जाती है, पस में बहुत ज्यादा बदबू महसूस होती है, बदबू आती है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में हल्के हल्के से लाल दाने, कई लोगों को आपने देखा होगा कि जो उनकी स्किन होती है चेस्ट में या बैक में हल्के हल्के से लाल रंग के स्पॉट होते हैं, दाने से होते हैं, उस कंडीशन में यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि इसके पेशेंट को कहीं पे दर्द होता है तो दर्द के साथ साथ उसको जलन भी अनुभव होती है। मान लीजिए उसके हाथ में दर्द हो रहा है तो हाथ में जलन और दर्द दोनों महसूस होगा उसको। इसके अलावा इस मेडिसिन का एक और सिम्टम होता है दांतों का दर्द। यदि दांतों में बहुत ज्यादा दर्द है, पाइडिया की प्रॉब्लम है, दांत भी सड़ रहे हैं, मसूड़ों से खून आ रहा है, पस जैसा आ रहा है, ठंडा गर्म ज्यादा लगता हो, तो उस केस में भी यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों होम्योपैथी में एस्पेरा जो मेडिसिन है, एक्रेंथस एस्पेरा मेडिसिन मुख्य रूप से डायरिया, डिसेंट्री और टूथिक, यदि किसी को पेशाब खुलकर नहीं हो रही है तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों जब आप एक्रेंथस एस्पेरा मेडिसिन यूज करते हैं तो ये मेडिसिन जो होती है हमारे शरीर में जा करके, जो हमारे शरीर के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो कि कई सारी बीमारियों का कारण बनता है, जैसे कि डिसेंट्री, डायरिया का कारण बनता है, उस बैक्टीरिया को ये मेडिसिन जाकर के खत्म कर देती है, उसके ऊपर एक्ट करती है। तो जैसे ही आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो मेडिसिन आपके पेट में जाकर के जो डायरिया, डिसेंट्री हो रही है आपको, तो आपके पेट में भी जाकर के उस बैक्टीरिया को किल करता है, मारता है, जिससे आपको डिसेंट्री और डायरिया में आराम मिलता है, और आपकी जो डायरिया, डिसेंट्री हो रही होती है वो अब ठीक हो जाती है। दूसरा एक्ट करता है कि जब आप ये मेडिसिन आपके लेते हैं तो आपको पेशाब बहुत ज्यादा होती है। उसका कारण यह है कि ये मेडिसिन डायबिटिक की तरह कार्य करती है। ये मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी जिनको पेशाब खुलकर नहीं हो रही होती है। लोग ऐसे व्यक्ति जिनको पेशाब खुलकर नहीं होती है वह इस मेडिसिन का यूज करते हैं तो पेशाब खुल के होने लगती है। इसके अलावा यदि आप इस मेडिसिन से कुल्ला करते हैं, जैसे कि आपने कैलेंडुला में सुना होगा, कैलेंडुला की मेडिसिन जैसे कुल्ला करना होता है, तो जिससे जो हमारे गम्स होते हैं, माउथ में जो मसूड़े होते हैं मुंह के, वो हेल्दी रहते हैं। उसी प्रकार से यह मेडिसिन भी एंटीसेप्टिक की तरह ही काम करती है, कैलेंडुला के जैसे ही एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है। इस मेडिसिन से भी आप कुल्ला कर सकते हैं। यदि आप इस मेडिसिन से कुल्ला करते हैं तो जो मसूड़े होते हैं वो हेल्दी रहते हैं, साथ ही साथ आपके जो दांत होते हैं वो भी हेल्दी रहते हैं। बहुत ही अच्छे एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करती है। तो उसमें यदि आपको पेचिस की समस्या, डिसेंट्री की समस्या है, उसमें म्यूकस बहुत ज्यादा निकल रहा है, बार बार आ रहा है, आपको बार बार ये समस्या होती हो, ठीक हो जाती हो फिर से हो जाती हो, ठीक होती हो फिर से होती हो, उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज करें, लंबे समय तक यूज करें, आपको ये समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। ये मेडिसिन जब आप पेचिस की कंडीशन में या डिसेंट्री कंडीशन में यूज करते हैं तो ये मेडिसिन पेट में जाकर के उसके बैक्टीरिया को खत्म करता है, और जो पेट में इन्फ्लामेशन होता है उसको भी ठीक करने का काम करता है, जिससे कि म्यूकस का जो फॉर्मेशन होता है उसको
ठीक करता है, म्यूकस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, म्यूकस नहीं बन पाता है, जिससे और ये मेडिसिन डिसेंट्री, डायरिया को पूरी तरह ठीक कर देती है। दोस्तों, यदि आपको बाथरूम खुल के नहीं हो रही है, बाथरूम अच्छे से नहीं आ रही, जिसकी वजह से आपको पैरों में सूजन आ जाती है, पेट में सूजन आ जाती है, किडनी में सूजन आ जाती है, तो आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो मेडिसिन को लेने के बाद आपकी जो पेशाब है वो खुल के होने लगती है, बाथरूम खुल के आने लगती है, जिससे कि बाथरूम खुल के होती है, जिससे आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको स्किन डिसीज है, बॉयल बार बार हुआ है, फोड़ाफुंसी हुआ है, तो आप इसको एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं, या स्किन में अल्सर हो गए हो तो आप इस मेडिसिन को लगा सकते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है, तो इसको लगाने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। यदि कट गया है, छिल गया है, गिर गए हैं, चोट लग गई है, खून बह रहा है, तो ये मेडिसिन एक्सटर्नली लगाने से ये घाव को सुखाने का काम भी करती है, और इंटरनली भी आप लेंगे तो घाव को सुखाती भी है और एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है। तो सब बात करते हैं कि हमें इस मेडिसिन को कौन कौन सी कंडीशन में, कौन कौन सी बीमारी में यूज करना चाहिए। तो अभी तक ये पूरे वीडियो यदि आपने देखा होगा, अच्छे से सुना होगा, तो मैं बार बार कुछ बातें रिपीट कर रहा हूँ, तो उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि इस मेडिसिन को हमें दांतों की सभी समस्याओं, जैसे कि मसूड़े कमजोर हो गए हो, पार्डिया की समस्या हो, मुंह से बदबू आ रही हो, दांत कमजोर हो गए हो, हिल रहे हो, और हल्का हल्का दांत में गंदगी सी जम जाती है, दांत जिस साफ नहीं होते, दांत के पीछे गंदगी सी जम जाती है, उसको भी ठीक करने का काम करती है। या फिर आपके जो दांत हैं वहाँ पे थोड़ी सी सांस है, जिसकी वजह से आपको जो नसें हैं वहाँ पे ठंडा गर्म ज्यादा लगता है, उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। आपको बार बार डेंटिस्ट के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दांतों के साथ साथ इसके डिसेंट्री, डायरिया या यूरिन के संबंधित कोई भी समस्या हो, पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो, उन सभी में इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि हमें इस मेडिसिन को कैसे यूज करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको दांतों से मुंह से संबंधित कोई समस्या है, दांतों में दर्द है या मसूड़े कमजोर हुए, पारिया की समस्या है, तो आप इसको कुल्ला करने के लिए यदि यूज कर रहे हैं तो आपको आधे कप पानी में एक सादा ग्लास ले लें, कांच का ग्लास ले लें, उसमें 40 से 50 बूंद इस मेडिसिन की डाल दें, एक एंथेरस एस्पिरिन मेडिसिन की डाल दें, और आधे कप पानी उसमें ऊपर से डाल दें। जब मेडिसिन अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप इसको कुल्ला कर सकते हैं। ऐसा आपको दिन में 2 या 3 बार करना है। खाना खाने के पहले भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद, दोनों टाइम आप करें। और यदि आप कुल्ला करने के लिए इस मेडिसिन का यूज करते हैं यहाँ समस्या, तो आप इसकी जो पावर है उसको बढ़ाने के लिए इसके साथ साथ आप प्लेंटेगो टिंचर उसको भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए एक आधा गिलास आपने पानी लिया, आधा गिलास पानी में 40 बूंद इस मेडिसिन की, 40 बूंद प्लांटेबल मेडिसिन की, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें और फिर उससे कुल्ला करें। बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि आप प्रिवेंटिव के तौर पर इस मेडिसिन का यूज करना चाहते हैं, तो आप दिन में सुबह ब्रश करने के बाद और रात में सोने से पहले 2 बार इसका यूज कर सकते हैं प्रिवेंटिव के तौर पर। यदि समस्या है तो आप दिन में खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों टाइम इसका यूज करना है। यदि गिलास पानी की ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पानी ले रहे हैं, उसके आधार पर ही मेडिसिन डालनी होती है। यदि आप आधा कप पानी ले रहे हैं तो उसमें 20-25 बूंद डालें, यदि आधा गिलास ले रहे हैं तो 40-40 बूंद डालें। तो सब दांतों के बाद हम बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को डायरिया, डिसेंट्री, लूज मोशन वगैरह है, या फिर बाथरूम खुल के नहीं हो रही है, तो फिर आप इस मेडिसिन को 20 से 25 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार आपको इसको पीना चाहिए। ज्यादा हो तो आप 4 बार भी इसको पी सकते हैं। इस मेडिसिन के कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं कि इंडियन रेमेडी है, बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों, मेडिसिन तुरंत असर करती है, जब तक आपकी समस्या पूरी तरीके से ठीक न हो जाए आप इस मेडिसिन को लगातार लेते रहें और लंबे समय तक आप यूज करेंगे तो आपकी जो भी समस्याएं हैं पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस पर आपको पर्सनल मैसेज करके रिप्लाई करके आंसर दिया जाएगा। और इसके अलावा यदि आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में। और दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाए जाते हैं। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले आप अपने नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करें, उनके बताए अनुसार ही दवा का सेवन करें। अपने मन से अपने अनुसार किसी भी दवा का सेवन न करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।